हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको होमवर्क दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको कंप्लीट जरूर किया होगा। तो जिसका भी इसका आंसर आ गया है, जल्दी से आप अपना आंसर शेयर करें। ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ आइडेंटिटीज हैं बच्चों। इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज हैं, तो हम विद क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। एक आइडेंटिटी है आपके पास, अगर याद होगा तो आपको, लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अगर ऐसा हुआ तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों आप n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। हेल्प से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो सबसे पहले लिख लीजिए, क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 5 पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, क्या आ जाएगा। देखिए 0 प्लस 5 पावर 0 माइनस 1 अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाना चाहिए, इसकी आप मेरे को वैल्यू बनाएगा यहाँ पे, है ना। 0 प्लस 1 की पावर 5 है अपॉन x है। x प्लस 1 की पावर 5 है, तो x की जगह आप 0 लिख देंगे। 0 प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x की जगह 0। अब यहाँ पे बताइए, क्या ये 0/0 फॉर्म में आ रही है या नहीं आ रही। तो बच्चों पता लगा आपको। बिल्कुल, बहुत सिंपल है ये तो। देखिए 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 की पावर 5 माइनस 1/0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/0 इज इक्वल टू 0/0 आ गए, है ना। तो ये 0/0 फॉर्म का है। इसलिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन मॉडिफाई करना, है ना। तो नाउ क्या है हमारे पास फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x, यही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट जो हमारे पास ये x है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, x को क्या मान सकते हैं हम, तो x प्लस 1 है। अगर हमने इसको मान लिया y, तो x क्या हो जाएगा, y माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, तो बताइए। कि अगर x प्लस 1 की जगह हमने y मान लिया, तो x को क्या बोल सकते हैं हम, y माइनस 1। अब देखिए, इससे हमारे पास जो फंक्शन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम इस फंक्शन की जगह क्या लिखते हैं, y माइनस 1 प्लस 1 इसकी पावर, है ना, फिर है माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ सकता है इस फंक्शन की जगह। दूसरा, अब लिमिट की बात आती है, तो जब हमारा फंक्शन y की टर्म्स में है, y की टर्म्स में होनी चाहिए। तो अगर मैं लिमिट को देखूं, तो क्या है, x टेंड्स टू 0, है ना। यहाँ क्या है, x टेंड्स टू 0 है, और x क्या है, y। हमारे पास दोनों तरफ अगर हम क्या कर दें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, दोनों तरफ अगर एक जोड़ दें तो बात बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि x प्लस 1 तो होता है y और 0 प्लस 1 होता है 1। तो y टेंड्स टू 1 लिमिट आ जाए। ये चीज समझ में आई है बच्चों। तो देखिए यहाँ से हमें क्या क्या चीज पिक करनी है। एक तो ये हो गया, ये हमारा फंक्शन है।
और ये हमारे पास लिमिट आ गई, है ना। तो हम लिमिट y टेंड्स टू 1 के बाद ये जो फंक्शन है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये चीज समझ में आई बच्चों। अब डायरेक्ट मैं अगर इसको लिखता हूँ, रेज कर दूं यहाँ से। अब देखिए हमारे पास है लिमिट y टेंड्स टू 1, है ना। लिमिट y टेंड्स टू 1 है, उसके बाद y माइनस 1 प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, यही तो आया था। हमने क्या किया है, x जहाँ पे है वहां पे x की जगह y माइनस 1 रख दिया, और लिमिट है x टेंड्स टू 0 थी, इस केस में यहाँ पे y टेंड्स 1 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। लिमिट y टेंड्स टू 1, ये क्या आ गया, y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, क्या हम इसकी पावर भी 5 लिख सकते हैं? 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये क्या आ जाता है, n इंटू a पावर n माइनस। ठीक है, तो हम इसका यूज करते हुए, ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करते हुए लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, क्या आ जाता है ये, n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये है हमारे पास फॉर्मूला। इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं बच्चों, क्या है, a यहाँ पे क्या है, देखिए n क्या है, यहाँ पे 5 है ना। 5 इंटू a कितना है बच्चों, 1 है ना। ये कितना है, 1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 की, 5 माइनस 1, है ना। तो n तो 5 है, इसलिए 1 इसकी पावर हो जाएगी, क्या आ जाएगा ये, 5 इंटू 1 दैट इज 5। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया है आपके? अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ। देखिए हमने जो आइडेंटिटी है उसकी हेल्प से इसको सॉल्व किया था क्वेश्चन को। चलिए अगला सवाल नोट डाउन कीजिए। इवेल्युएट द लिमिट, ठीक है, और लिमिट है आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x टेंड्स टू 2, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बटे x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, वो आप नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है सॉल्यूशन के नाम पे, हम यहाँ पे वैल्यू रखें, तो आपके पास लिमिट है x टेंड्स टू 2 है ये, है ना, x टेंड्स टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अब इस फंक्शन को हम 2 पे सॉल्व करें और फिर देखें कि क्या हमारे पास आता है 0 अपॉन 0 में आता है या फिर कोई फाइनाइट, नहीं तो वही फंक्शन। चलिए नोट करके, तो ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बाय जीरो फॉर्म, लेकिन अगर आप प्रॉपर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि भाई एट 2 हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको ऐसे प्रॉपरली शो कर सकते हैं। -4 क्या आ जाएगा ये, 3 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 4 माइनस 12 अपॉन 4 माइनस 4 कितना आ गया, 12 माइनस 12 अपॉन 4 माइनस 4, ये आ गया 0 अपॉन 0। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं
evaluating the function at 2, it is of form 0/0। ये 0/0 फॉर्म में, समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन को मॉडिफाई करें, कैसे कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन के लिए हमारे पास फंक्शन में दोबारा से लिख लेता हूं इसको, 3x² माइनस x माइनस 10 अपॉन x² माइनस 4। अब न्यूमरेटर में देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जो कि है 3x² माइनस x माइनस 10। अगर मैं इसको सॉल्व करूं रीटिंग द मिडल टर्म की हेल्प से, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 इंटू माइनस 10, ये की आ गया माइनस 30। माइनस की साइन को अभी अगर इग्नोर भी करें तो हमारे पास 30 है, तो क्या क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है? तो 1 इंटू 30 होगा एक तो, या फिर 2 इंटू 15 होगा, 3 इंटू 10 होगा, है ना, और 5 इंटू 6। ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ, तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? -30 आना। तो वो तो इजीली हो जाएगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक को नेगेटिव। लेकिन प्लस माइनस करके -1 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट -1 मिलना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे? देखिए अगर 30 में एक ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 31 या 29 में -1 तो किसी भी हालात में नहीं मिल सकते। अब 15 में तो जोड़े या घटाएंगे तो 17 या 13 मिल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हट गई। अब 10 में 3 जोड़ने या घटाने पे 60 या 13 मिलेंगे, अभी हमें मिलने वाला। लेकिन अगर 6 में 5 जोड़ दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? 11। और 6 में से 5 घटा दिया तो 1, एक तो आ गया है, तो -1 भी मिल जाएगा। अगर -6 प्लस 5 का तो माइनस आ जाएगा, है ना? यहाँ से ये वाले फैक्टर हमारे काम के हैं, बाकी कोई काम के नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा, x टेंड्स टू लिमिट। समझ में आ रहा ना बच्चों? ये आपकी तो पिछली कक्षा में आपने सीखा था वही चीज अप्लाई कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा होगा। 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, ठीक है? मैं माइनस एक्स की जगह मैंने लिख दिया -6x प्लस 5x, कितना आएगा? -x आएगा इसकी जगह। अब डिनोमिनेटर में देखिए x² है, अगर मैं 4 की जगह लिखूंगा 2² तो चलेगा क्या? बिल्कुल, 2² 4 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2। अब कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा कॉमन? 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा? x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन आ गया तो x माइनस 2 बच गया। डिनोमिनेटर में a² माइनस b² का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो a प्लस बी यानी x प्लस 2, a माइनस बी यानी x माइनस 2, ये आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे x माइनस 2 को कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच गया? 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 एंड x माइनस 2, ये कट गए आपस में, x माइनस 2। अब क्या बच गया हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पे क्या आ गया? 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। अब अगर यहाँ पे मैं वो लिमिट दूंगा तो क्या आएगा आंसर? देखिए 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, कितना आ गया? ये 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6, 6 प्लस 5 बाय 4, ये आ गया 11/4। नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक लिमिट आपको यहाँ पे दी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ax प्लस b अपॉन px प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे जो लिमिट है तो 0 पे इवेल्युएट करना है, नोट करके इसको सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आप क्या करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, ax प्लस b अपॉन px प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप x की, क्या रखेंगे, a इंटू एक्स की जगह 0 रख दिया प्लस b अपॉन c इंटू 0 प्लस 1। क्या आ जाएगा, ये 0 प्लस b अपॉन 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, b अपॉन 1 इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे 0 अपॉन 0 फॉर्म में है, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने जो यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, आपने देखा होगा काफी इजी हैं, ज्यादा से ज्यादा हम आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं और कुछ, है ना। तो इनको ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, और इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।